फ्रेंड्स, आज हम लोग इनवर्स को कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 कुछ क्वेश्चन इसमें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखते हैं। tan इनवर्स 1 है यहाँ, तो tan इनवर्स, बाहर tan इनवर्स है तो अंदर में हमको tan x चाहिए। तो tan थीटा में 1 किसका वैल्यू होता है? तो π/4 का। तो यहाँ tan इनवर्स इसको लिख सकते हैं tan π/4, और यहाँ पे cos इनवर्स, अंदर में cos चाहिए और cos निगेटिव है तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। और cos में 1/2 किस थीटा का वैल्यू होता है? तो वो π/3 का होता है। तो इसको लिख सकते हैं cos π माइनस π/3। तो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, जो कि ऊपर वाला आ जाएगा। यहाँ पे साइन इनवर्स, साइन जो है फोर्थ क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में जो है ये निगेटिव होता है। तो ये जो थीटा यहाँ निगेटिव है, हम क्या करेंगे कि इसको थीटा को क्लॉकवाइज मेजर कर लेंगे। जो 1/2 है वो साइन में 30 का वैल्यू होता है π/6 का। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं हम कि साइन माइनस π/6। तब अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्रॉपर्टी पे आ गया है। tan इनवर्स tan x हो जाएगा π/4 प्लस cos इनवर्स cos पाई माइनस π/3 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3π माइनस π 2π/3 हो जाएगा, और जो कि 2π/3 0 टू पाई के बीच लाई करता है। तो cos इनवर्स cos x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, मीन्स 2π/3 हो जाएगा। और यहाँ जो है माइनस π/6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको मिलेगा, यहां जो है 346 का एलसीएम जब हम लेंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा तो ये 3 टाइम्स में 3π प्लस 4 टाइम 8π माइनस 2π मीन्स 11π माइनस 2π 9π/12। 3 से इसको कट करेंगे, 3 3 जा 3 4 जा 3π/4 आ जाएगा इसका आंसर। ये हुआ। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। cos इनवर्स 1/2 है तो इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स, अंदर में cos ये π/3 का वैल्यू होता है π/3 प्लस 2 तो है ही, साइन इनवर्स 1/2 है, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 1/2 π/6 का वैल्यू होता है। तो ऐसा लिख सकते हैं cos इनवर्स cos x हो जाएगा π/3 हो जाएगा प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स साइन x होता है, मीन्स π/6। 2 से 3 टाइम्स में π/3 प्लस π/3 2π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अब हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 में है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई है। तो जो ये साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई है, वाई रेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो y का वैल्यू है वो y साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है -π/2 टू π/2 होता है, क्लोज ब्रैकेट। तो y जो है y का वैल्यू लाई करेगा -π/2 टू π/2। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। मीन्स ये सिर्फ रेंज पूछ रहा है इसका कि साइन इनवर्स x का रेंज क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे है tan इनवर्स √3 है, तो √3 है यहाँ पे, तो tan में किसका वैल्यू √3 होता है? तो π/3 का। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं tan π/3 माइनस सेक इनवर्स। अब ये सेक इनवर्स में ये -2 सेक थीटा में किसका वैल्यू होता है? तो -2 जो होता है सेक थीटा में π/3 का वैल्यू होता है। तो ये माइनस है तो निगेटिव है, इट मींस ये किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा? सेक थीटा। तो सेक थीटा जो निगेटिव होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं सेक पाई माइनस π/3।
तो अब इसको देखेंगे पाई माइनस पाई बाई 3 है, तो अब इस थीटा को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि सेक इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है, सेक इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है, रेंज ऑफ फंक्शन, वो 0 टू पाई होता है, एक्सेप्ट माइनस हटा देते हैं इसमें से पाई बाई 2 को, तो 0 टू पाई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3 होगा, जो कि 2 पाई बाई 3 0 टू पाई के बीच लाई कर रहा है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये तो tan इनवर्स tan x है, फ्यूज होकर बाहर आएगा पाई बाई 3 माइनस सेक इनवर्स सेक x है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3 मीन्स माइनस 2 पाई बाई 3, पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग इनवर्स में कुछ फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई होता है। इसमें और भी कंडीशन अप्लाई होता है कि एक्स वाई क्या रहे, 1 से बड़ा हो छोटा हो तो क्या होता है, तो उसमें पाई माइनस समथिंग करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि रेंज में आना जरूरी है, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 लाई करना चाहिए tan इनवर्स x। तो उसमें जो और फॉर्मूला है वो कभी डिस्कस करेंगे, अभी इसी से हम लोग का काम चल जाएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई होता है। इसमें अगर इस y के जगह पे हम x प्लेस कर दें तो ये जो फॉर्मूला है वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x हो जाएगा, और इधर y के जगह पे अगर x को प्लेस करते हैं तो y के प्लेस पे x को पुट करते हैं, y इज इक्वल टू x अगर लेट कर लेते हैं तो यहाँ tan इनवर्स x प्लस x बाई 1 माइनस x इंटू एक्स हो जाएगा। यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan के टर्म में ये होता है, और भी होता है कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला cos के टर्म में क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स x का ही फॉर्मूला साइन के टर्म में होता है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको याद करने का एक छोटा सा क्लू क्या है कि अगर इसको tan थीटा का फॉर्म में देखते हैं तो tan थीटा p बाई बी होता है, तो p हमारा 2x हो गया, b 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तो सब में वही अब लगेगा। cos इनवर्स है तो b बाई h होता है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और h का वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन थीटा p बाई h होता है तो 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मीन्स 2 tan इनवर्स x का तो फॉर्मूला मालूम है, इससे आया, सिंपल है, मेंटली सोच सकते हैं। tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब 2 tan इनवर्स x है तो इसमें फॉर्मूला किस तरह से एग्जिस्ट करेगा, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस एक्स वाई होता है। इस फॉर्मूले से मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जैसे अगर साइन इनवर्स 1 बाई 2 प्लस ऐसे दे रखा है साइन इनवर्स 3 बाई 2 ऐसे दे रखा है। अब इसमें क्या है ना कि अलग से फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है। इस साइन इनवर्स एक्स को tan इनवर्स एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे, इस साइन इनवर्स एक्स को tan इनवर्स एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई पे आ जाएगा, और इस फॉर्मूले को लगाकर हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसमें साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल करेंगे हम लोग। सिर्फ एक फॉर्मूले के इस्तेमाल से पूरा इनवर्स का मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये जो है अगर प्लस वाला हमको मालूम है तो ये माइनस का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग माइनस वाले में क्या करेंगे, माइनस साइन अंदर एडजस्ट कर लेंगे, प्लस के साथ लिखेंगे तो भी फॉर्मूला वो बन जाएगा। लेकिन कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, ये इजी फार्मूला है, देखने से ऐसा नहीं है, याद हो जाएगा ये। बस दो फार्मूले के हेल्प से हम लोग इनवर्स का मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे।
अगले एक्सरसाइज में इस फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा, जो भी फॉर्मूला बताया गया, और भी फॉर्मूला इसमें डिस्कस किया जाएगा। तो जो ये फॉर्मूला है वो अगले एक्सरसाइज 2.2 में इस्तेमाल होगा। तो इसका पूरा प्रिपरेशन करके नेक्स्ट डे आना है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2।